महाराश्री का हम स्वागत करते। नारायण 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 नारायण। एक बार भाव से कह देंगे राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार भाव से कहेंगे राधे राधे। आप सब और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस पावन भूमि पर बैठकर हमें ठाकुर जी की प्यारी कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। यहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना प्रत्यक्ष रूप से हम सब स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, और माँ भगवती सरस्वती संतों के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। ये त्रिवेणी तभी पूरी होती है जब माँ गंगा यमुना का स्नान और संतों की कृपा, ये तीनों मिला के ही त्रिवेणी पूरी होगी। तो आज परम भाग्यशाली हैं हम सभी। हमें पूज्य श्री आदित्यपुरी जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं और आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें पूज्य महाराज जी का। आपका समय बहुत बहुत व्यस्ततम रहता है, पर न जाने कैसे आपकी कृपा हुई है। संतों की कृपा अहेतु की होती ही है, तो पूज्य महाराज श्री की कृपा हुई है और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। तो मैं पूज्य महाराज जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आप सबकी ओर से कि हमें कुछ अपना आशीर्वचन प्रदान करें, ताकि हमारे जीवन में कुछ जो त्रुटियां हैं, जो संतों की कृपा अगर कहीं नहीं मिल पा रही है, ठाकुर जी की कृपा नहीं मिल पा रही है, तो संतों की वाणी से जो अनमोल वचन मिलते हैं, वो जो एक कहीं पे कुछ रह जाता है, वो भी पूरा होने की ओर बढ़ने लगता है। तो ऐसी कृपा हम पे करें, अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें, ऐसी महाराज जी से कामना करूँगा। और आप सबकी ओर से मैं, हमारे पुरु भैया हमारे बीच मौजूद हैं, भैया से निवेदन करूँगा बहुत शीघ्रता से मंच पे आएँ और शॉल उड़ाकर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। परम पुरुष परमाराध्य परमेश्वर भगवान का ही वांगमय स्वरूप
हम सब के मध्य में विराजमान है, जिसकी दिव्य पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। मंचस्थ विराजमान अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी से बड़े ही महत्वपूर्ण और एक सम्माननीय पद पर, गौरवपूर्ण पद पर जिनको पदाभिषिक्त किया गया, संपूर्ण पंच परमेश्वर के द्वारा, सभी महामंडलेश्वरों के द्वारा, श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के निर्वाण पीठाधीश्वर जी के महाराज जी के माध्यम से और पूज्य श्री अटल पीठाधीश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से आज मैं समझता हूँ कि साक्षात जैसा नाम है ध्यान मूर्ति जी, और वाकई में वो ध्यान की मूर्ति ही लगती हैं। मैं पहले भी आया था तो मैंने बोला आज तो माता जी बिल्कुल ध्यान में बैठी हुई हैं, ध्यान में बैठी बैठी कथा कर रही हैं, तो मैं सुन करके चला गया था। अभी फिर आया तो फिर हरिओम भैया ने बहुत बोला तो फिर अंदर आ गया। और ध्यान की मूर्ति के साथ साथ में मैं समझता हूँ कि आप साक्षात श्रद्धा की मूर्ति भी हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई काम बनता नहीं है। गोस्वामी जी भी प्रारंभ करते हैं तो माता पार्वती को श्रद्धा का स्वरूप बताते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्री रामचरितमानस में भी आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा के संबल से रहित हैं और जिन्हें संतों का साथ नहीं है, वे कभी इस शास्त्र को समझ नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा विश्वास ये अतीव महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर जैसी श्रद्धा होगी और जैसा विश्वास होगा, हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आप सभी बड़े ही श्रद्धावान हैं। परमात्मा की आप सब पर कृपा है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परम पुरुष परमात्मा द्रवीभूत होते हैं, जब वे द्रवित होते हैं, तभी जीवन में संत का संग प्राप्त होता है, तभी जीवन में महात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। और आपको तो त्रिवेणी में आज परम पुरुष परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की दिव्य कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। जो परमात्मा तो है ही हैं, परमात्मा के साथ साथ हम सबको कैसे जीवन जीना चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण में, मर्त्यावतारस तुय मर्त शिक्षणम। परम पुरुष परमात्मा का जो रामावतार है, यह हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया है। उन्होंने जो मर्यादा को स्थापित किया, उस मर्यादा को हम सब अपने जीवन में उतारें, उस चरित्र को हम सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब हमारा यह कथा श्रवण करना सफल होगा। और निश्चित रूप से मैं यह समझता हूँ कि आप जिन पूज्य श्री के सानिध्य में बैठ कर के कथा को श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सबका जो चरित्र है वह उदात्त चरित्र होगा। निश्चित रूप से आप सब इस कथा को श्रवण करने के बाद में जैसे इससे पूर्व थे वैसे नहीं रहेंगे, ऐसा मैं निश्चित रूप से समझता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा ज़्यादा समय हरिओम भैया के साथ में बीता। माता जी का उतना सानिध्य अभी मुझे नहीं प्राप्त हुआ, 2-4 बार दर्शन हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने सरल सहज हरिओम भैया हैं, निश्चित रूप से यह पूज्य श्री माता जी का ही प्रभाव है, जो उनमें इतनी सहजता और सरलता है। निश्चित रूप से हमारी जो संस्था है और आप सभी भक्तों का जो प्रेम है, वह निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़े। इसी के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक बार भाव से कह देंगे राधे राधे। संतों की महिमा और पूज्य महाराज श्री का आज पदार्पण हम और आप सभी के मध्य हुआ।
एक बार पुनः पुनः सभी लोग जोरदार तालियों से पूज्य श्री का अभिनंदन करेंगे। और आशा ऐसी रहेगी, अभी तो कुंभ लंबा चलेगा, इसी प्रकार से आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, इसी कामना के साथ में अब आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे जो यजमानगण हैं शीघ्रता से आप मंच पर पधारेंगे। कल भी आप लोग कथा का समय याद रखेंगे। कथा का समय आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और समय से ही कथा आरंभ होगी। कल कथा का तृतीय दिवस है। हम और आप सभी को जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस पावन समय में, इस पावन धरा पर, संत महापुरुषों की पावन सन्निधि में हम और आप सभी को इस पावन कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी सपत्नीक मंच पर पधारेंगे। श्री भगवान साई यादव जी आप सपत्नीक मंच पर पधारेंगे। और जो भी हमारे भक्तगण हैं, मीनू दीदी हैं, वंदना दीदी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर साहब, राकेश भैया हैं, आप मंच पर आएंगे। कुछ लोग नीचे से खड़े होकर आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर आज द्वितीय दिवस की विश्राम बेला की आरती में हम और आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यम्। ओम चंद्रमा वनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुषप्राणशमुखः दग्ने रजायता इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ते।